कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हाल ही में बनी है और चुनाव के दौरान हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से कुछ वायदे किए थे और उनमें एक इम्पॉर्टेंट वायदा था प्रदेश के कर्मचारियों से। और हमने ये कहा था कि हम कर्मचारियों को सरकार बनने पे ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देंगे, OPS जिसको कि बोलते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी लंबे अरसा से ये लड़ाई लड़ रहे थे कि उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाए, जो कि पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने स्पष्ट तौर पे इनकार कर दिया था कि ये पॉसिबल नहीं होगा। हमने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये लाभ देंगे। तो जो वायदा किया गया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम कर्मचारियों को OPS देंगे, उसकी हमने कैबिनेट में फैसला लेके उसकी हमने घोषणा कर दी है। उसकी मॉडलिटीज़ पे वर्क हो रहा है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारी इसके दायरे में आए हैं। 1,36,000 कर्मचारियों के को या उनके परिवारों को अब जब तक वो इस संसार में हैं तब तक उनको जो है पेंशन का लाभ मिलेगा। कर्मचारी खुश हैं। दर्द सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो दे नहीं पाए, इन्होंने दे दिया। तो इसलिए वैसे भी सत्ता से हटना दर्दनाक होता है। सत्ता से हटे एक दर्द वो है, ऊपर से ओल्ड पेंशन स्कीम की अनाउंसमेंट हो गई और कर्मचारियों ने जिन्होंने प्रदेश के विकास में, कल्याण में रोल प्ले किया है, 58 साल के बाद जब वो रिटायर होकर घर जाएंगे और उनकी जेब में कुछ नहीं हो या उनको हर महीने पैसा ना मिले, हम इसके खिलाफ थे। हम पक्षधर थे कि बुढ़ापे का सहारा सरकार होनी चाहिए। तो इसलिए हमने उस पक्ष को बड़ी मजबूती से रखा और जितना भी पैसा इस पे लगेगा हम लगाएंगे और कर्मचारी को इस जीवन में उनका जो ड्यू है वो हम देंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूर्व की सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमारे पे छोड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, 11,000 करोड़ रुपए की वो राशि है जो कि उन्होंने कर्मचारियों की पेंशन नहीं दिए, कर्मचारियों के एरियर्स नहीं दिए, DA की किस्तें नहीं दी, वो पैसा उन्होंने नहीं दिया, वो भी खड़ा है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को जहां सुधार करने के लिए हम रिफॉर्म्स लाएंगे, कदम उठाएंगे, वहीं पे हम जो 10 गारंटीज हमने कही हैं वो हम लागू अक्षरश करेंगे। उसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आज भी मैं देख रहा था कि विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर वो कह रहे थे कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका फ़ायदा भी मिलना शुरू नहीं हुआ। अरे कोई ये एक दिन का फ़ायदा थोड़ी नहीं है, ये सारी उम्र का फ़ायदा है और कर्मचारियों को मिलना है। इसलिए बेहतर होगा कि इस पे ज़्यादा ना बोले। आपने नहीं दिया और जिन्होंने दिया है वो कैसे देना है, किस ढंग से वर्कआउट होना है, वो इसको करेंगे। हमने महिलाओं को कहा है 1,500 रुपया देना है 18 से 60 साल की आय उनको उम्र वालों को, तो हम उसको लागू करेंगे। हमने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, वो कैबिनेट सब कमेटी की रिकमेंडेशन जैसे आएगी हम उनको ये लाभ देंगे। थर्डली हमने कहा 1 लाख नौकरी देंगे, उसके लिए कैबिनेट सब कमेटी बन गई है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो विचलित होने की उनको ज़रूरत है जो सत्ता से बाहर है। हम तो काम कर रहे हैं और करते जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार है जिसने कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी बेसहारा बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, एक मुश्त अडॉप्ट किए हमने। 27 साल तक उनका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। अधिकार से वो कह सकते हैं कि सरकार हमारी माँ बाप है। सरकार
उनका पढ़ाई का खर्चा, सरकार उनके कपड़ों का खर्चा, सरकार उनके ट्रैवल का खर्चा, उनका हर तरह का खर्चा जो है, उनको घूमने का खर्चा, हर चीज़ के लिए जो है हमने मॉडल तय कर दिया, उसके मुताबिक काम करेंगे। तो ये क्रांतिकारी कदम प्रदेश सरकार उठा रही है और उठाती जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सपने देख रहे हैं। अभी बड़ा लंबा सफ़र है, 5 साल का सफ़र लंबा होता है। हम पीछे विपक्ष में रहे हैं,